गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप एक और अपठित गद्यांश सुनेंगे। ध्यान से सुनिए। इसके प्रश्न नीचे दे रखे हैं, वो पहले भी दिए थे मैंने, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, साफ हो जाता है। थोड़ा सा धैर्य रख के तब करिए इसको। अब सुनिए। वाणी एक अनमोल वरदान है। अनमोल माने जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है। ये सब जानते हैं, कोयल की वाणी बड़ी मीठी होती है, तो सबको अच्छी लगती है सुनने में। जबकि कौवे की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। अगर वाणी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, वाणी अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जब आदमी बोलता है तो उसको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण माने काबू रखना चाहिए। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, काफ़ी असर पड़ता है मीठी वाणी का। जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी में भी कहावत है, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचिए और तब बोलिए। क्योंकि जो कमान से निकला हुआ तीर है वापस नहीं हो सकता, ऐसी जबान से निकले हुए वचन कभी वापस नहीं हो सकते। उसके लिए आप चाहे कितनी भी माफ़ी मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बस। तो इसलिए बोलने से पहले अपनी वाणी पर काबू रखना जरूरी है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं अगर व्यक्ति मधुर आवाज़ में बात करे। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। मधुर भाषी माने जो मधुर बोलते हैं। मधुर माने मीठा, भाषी माने बोलने वाला। तो मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है, माने अच्छा लगता है। इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। वो चाहे तो अपनी मीठी वाणी से हर व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, अपने बस में कर सकता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। क्योंकि जो बोलता है उसे भी तो अपनी आवाज़ सुनाई देती है। मैं कैसी कर्कश वाणी में बोल रहा हूँ या मधुर वाणी में बोल रहा हूँ, उसे भी अपनी आवाज़ का पता चलता है। तो सुनने वालों को तो आनंद प्रदान करती ही है, बोलने वाले को भी आनंद पहुँचाती है। तो तुलसी ने कहा है, तुलसीदास जी जो कवि हैं, उन्होंने कहा है, मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। मतलब मीठे वचनों से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। जो मीठा बोलने वाले लोग होते हैं वे समाज में अच्छी भावना को फैलाते हैं। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ती हैं, अनेक नुकसान होते हैं उन्हें अपने कड़वा बोलने की वजह से। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, खीरा का मुँह काट के मलियत नौन लगाए। आपको पता है खीरे का कड़वापन निकाला जाता है, उसके ऊपरी भाग को काट कर, उसके मुंह को काट कर उसके बाद उसको मला जाता है नमक डाल के, और ताकि उसका कड़वापन निकल सके। तो जैसे हर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि खीरा का मुँह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। तो रहीम दास जी कहते हैं, रहीम भी कवि हैं, तो रहीम दास जी कहते हैं कि जिसका मुख कड़वा होता है, मतलब जो कड़वी वाणी बोलता है, कटु वाणी बोलता है, उसको भी इसी प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए जैसे खीरे को मिलती है। क्योंकि खीरा भी कड़वा होता है, उसको नमक लगा के पहले मला जाता है, तब खाया जाता है। ठीक है। तो कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है, इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटु वाणी विष है। मधुर वाणी अमृत का काम करती है, और जो कटु वाणी है, कड़वे वचन वाली जो आवाज़ है, बोलने का तरीका है, वह विष के समान है, जहर के समान है। तो कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर।
कि मधुर वचन जो है वो दवा का काम करते हैं, और जो कड़वे वचन होते हैं वे तीर की तरह दूसरे के हृदय में चुभ जाते हैं। क्योंकि बोलने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सिर्फ लड़ाई करना एक ज़रूरी नहीं है, आपने उस व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ किस भाषा में बात की वो बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जो अपने को भी अच्छी लगे और दूसरे को भी आनंद प्रदान करे। अब इसके जो प्रश्न हैं वो पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो ये तो आप खुद छांटेंगे, इसमें किसके बारे में ज़्यादा बात होती है, वही उपयुक्त शीर्षक होता है, टाइटल मतलब इसका, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। वाणी की तुलना किससे की गई है? तो वाणी की तुलना जो है अनमोल वरदान से की गई है। ऐसे मतलब आप जो है वो अपने प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखेंगे। मीठी वाणी की विशेषता लिखिए तथा सुनने वाले पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए माने वर्णन कीजिए। तो मीठी वाणी जो है वो सुनने में अच्छी लगती है, इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर वाणी बोलने वाले का समाज में आदर होता है, सुनने वाला भी मीठी वाणी बोलने वाले के वश में हो जाता है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मीनिंग क्या है? मतलब मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर का मतलब है कि मीठी वाणी सुनने वाले का दुख दूर करके, मीठी वाणी सुनने वाले का दुख दूर करके उसे राहत पहुंचाकर, उसको आराम पहुंचाकर औषधि का काम करती है मीठी वाणी सुनने वाले के लिए। जबकि कड़वी वाणी तीर के समान पीड़ा पहुंचाने वाली होती है, दूसरे को कष्ट होता है। कटु वाणी अगर बोली जाए तो उसके हृदय को आघात पहुंचता है, चोट पहुंचती है। गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है आपको? कि हमें हमेशा या सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कड़वी वाणी का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान ही नुकसान है। ठीक है।